भाई एक बात बताऊं, आज दुनिया भर में एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर। अब अगर ये बात कोई इंडियन लीडर बोलता तो लोग कहते बस हाइप है, पर जब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर और फिनलैंड के प्रेसिडेंट दोनों एक साथ बोलते हैं तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, नोट भी करती है। और दोनों ने कहा इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पिलर ऑफ पावर। सुनने में सिंपल लगता है, पर भाई ये एक ग्लोबल सिग्नल है, भारत के टाइम आ गया है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे। उन्होंने जयशंकर से और अजीत दोवल से मुलाकात की और खुलेआम बोला इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। और सुन, उन्होंने याद दिलाया जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तो सबसे पहला फोन किसने किया था? नरेंद्र मोदी। वो कह रहे थे भारत ने हमेशा दोस्ती निभाई है। और भाई ऐसी दोस्ती सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होती, ये ट्रस्ट होता है, ब्लड लेवल ट्रस्ट। अब सुन, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने क्या बोला, यूनाइटेड नेशंस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बनता। अब ये कहना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये सिग्नल है। दुनिया भारत को टेबल के सेंटर में देख रही है। पहले हम ऑब्जर्वर थे, अब एजेंडा मेकर बन रहे हैं। अब भाई एक बात क्लियर कर ले, सुपर पावर बोलने से कोई सुपर पावर नहीं बनता, उसके पैरामीटर्स होते हैं, इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, करेंसी पावर, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट पावर और मीडिया इन्फ्लुएंस, और सबसे बड़ा पीपल पावर। फिलहाल दुनिया में अमेरिका नंबर 1 है और चाइना उसके पीछे, पर भारत अब दोनों के बीच स्टेडी चढ़ाई पे है। भाई अब जो बताने वाला हूँ ये सुन के तुम्हें गर्व होगा। इंडिया की इकोनॉमी 4.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है, ग्रोथ रेट 6.5% से भी ज्यादा, और पूरी दुनिया स्लो है पर इंडिया फुल स्पीड में है। आज दुनिया रिसेशन से लड़ रही है और भारत ग्रोथ के हाईवे पे है। 2011 में एक्सट्रीम पॉवर्टी 27% थी, आज 5% के आसपास है। ये साइलेंस में हुआ रेवोल्यूशन है। हम दुनिया के सबसे यंग देश हैं और ये यूथ ही भारत का बिगेस्ट वेपन है। और भाई ये सच भी सुन ले, भारत स्ट्रांग है लेकिन कंप्लीट नहीं। हमें और जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट देना होगा, रूपी को ग्लोबल लेवल तक ले जाना होगा, इंडियन मीडिया को ग्लोबल नैरेटिव बनाना होगा। देखा होगा CNN, BBC, अल जजीरा सब वर्ल्ड परसेप्शन कंट्रोल करते हैं, पर हमारा कोई ग्लोबल मीडिया नहीं है। और सुपर पावर बनना है तो अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं भारत की सेना और स्ट्रेटजी के बारे में। भाई भारत की आर्मी की बात ही अलग है, डिसिप्लिन, टेक और करेज सब टॉप लेवल। नेवी इंडो पैसिफिक में किंग मोड में है, एयरफोर्स स्टेल्थ और AI ड्रोन्स से मॉडर्न हो रही है, और स्पेस फोर्स क्वाइटली रेडी है। अब इंडिया सिर्फ अपने बॉर्डर नहीं, पूरे इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करता है। ये वही ओशन है जहां कल तक फॉरेन नेवी पेट्रोल करती थी, आज इंडियन ट्राई कलर वेव करता है। भाई अब एक और एंगल देख, जहां दुनिया डिवाइड हो रही है कैंप्स में, इंडिया ने एक अलग ही गेम खेला है। सबसे बड़ा चेंज यही हुआ है, भारत अब किसी कैंप का पपेट नहीं है। पहले हम या तो ईस्ट के साथ होते थे या वेस्ट के, आज हम दोनों के साथ हैं, अपनी टर्म्स पे। अमेरिका के साथ भी फ्रेंडशिप है, रशिया के साथ भी रिलेशन है। मिडिल ईस्ट जहां पहले सिर्फ ऑयल और कॉन्फ्लिक्ट की बातें होती थी, आज भारत वहां लीडरशिप रोल में है। और एशिया में जहां चाइना डोमिनेट करता था, अब भारत की प्रेजेंस फील हो रही है। ग्लोबल अलायंसेस में भी भारत का रोल क्लियर है, ब्रिक्स में भी भारत है, क्वाड में भी भारत है। ये बैलेंस कोई वीक कंट्री नहीं रख सकती, सिर्फ कॉन्फिडेंट पावर ही ये कर सकती है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। और भारत अब ग्लोबल चेस बोर्ड का मास्टर बन चुका है। कभी 1 मिनट रुक के सोच, हमारे दादा ब्रिटिश रूल में जी रहे थे, जहां फ्रीडम एक सपना था और आइडेंटिटी एक स्ट्रगल। हमारे माँ बाप ने डेवलपिंग इंडिया देखा, जहां सपने थे पर रिसोर्सेस कम थे, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी। और हम राइजिंग इंडिया में जी रहे हैं, जहां पॉसिबिलिटीज हर तरफ हैं और दुनिया फाइनली भारत को नोटिस कर रही है। अब भाई अगर हमने ये मोमेंटम बनाए रखा तो हमारे बच्चे सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लीडिंग इंडिया में जीएंगे। ये सिर्फ सपना नहीं है, ये सेंचुरी का टर्निंग पॉइंट है। 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दुनिया का बैलेंस सेंटर शिफ्ट हो चुका होगा, और वो सेंटर होगा भारत। भाई ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री बुक में लिखने के लिए नहीं है, ये कहानी हम सब मिलके लिख रहे हैं, रोज हर डिसीजन के साथ। भाई अब एंड में एक बात समझ ले, अमेरिका लाउड था, हर डिसीजन में दिखावा था, चाइना अग्रेसिव था, हर मूव में डोमिनेंस था, पर भारत साइलेंट स्ट्रेंथ से राइज कर रहा है। आज भारत चिल्लाता नहीं, भारत रिजल्ट दिखाता है। हर सेक्टर में, इकोनॉमी, टेक, डिप्लोमेसी, भारत क्वाइटली आउट परफॉर्म कर रहा है। सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ मिलिट्री नहीं चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, और भारत के पास दोनों हैं। डिसिप्लिन भी है, डिग्निटी भी, स्ट्रेटजी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी। अब दुनिया समझ रही है ये 21st सेंचुरी भारत के नाम होने वाली है। और भाई ये लाइन अब सिर्फ कोट नहीं है, ये रियलिटी बन रही है। अगर तुम्हें भी लगता है कि इंडिया का टाइम आ गया है तो कमेंट करो भारत राइजिंग ये मैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं, सच्ची जियोपॉलिटिकल कहानियां मिलती हैं। जय हिंद।